ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। आज चालू होगा 31वां अध्याय। देखिए, शिव पार्वती की जो हम लीला सुन रहे हैं, पार्वती जी की तपश्चर्या सुन रहे हैं, और शिव जी जो अलग अलग जो रूप धारण करके हिमालय को दिखा रहे हैं, और उसके बाद हिमालय की जो हालत हुई है वो सब कुछ हमने सुन लिया। और ये जो शिव पुराण चल रहा है श्लोक सहित काफ़ी दिनों से चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है। हाँ, बीच में गैप आता है, मनुष्य है, human being, so there is something like we have to tolerate and we have to go on. आइए सुनेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सद्गुरु देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं। अथेकत्रिंशोऽध्यायः। देवताओं के कहने पर शिव का ब्राह्मण वेश में हिमालय के यहाँ जाना और शिव की निंदा करना। देखिए, भगवान है, भगवान क्या नहीं कर सकते, राइट। हम लोग सोचते हैं कि भगवान ने ही किया है, हमारा जन्म हुआ और हम किसी से लड़ाई करते हैं, नहीं, भगवान ने ही करवाया। हमारा अच्छा हुआ तब तो भगवान को थैंक यू बोलना भूल जाते हैं, परंतु ये चीज़ हमेशा याद रहती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जब बुरा होता है तब ये बात दिमाग में नहीं आती है, तब हम भगवान को दोष देते हैं। चलिए, ये तो भगवान खुद है। शिव ब्राह्मण वेश में हिमालय के पास जाके शिव की खुद की निंदा कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं। ब्रह्मोवाच तयोर्भक्तिं शिवे ज्ञात्वा परामव्यभिचारिणीं सर्वे शक्रादयो देवाश चिंतुरीति नारद। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार मैना और शैलराज की शिव में अनन्य भक्ति देखकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने विचार किया। क्या विचार किया? देवा ऊचुः एकांत भक्त्या शैलश्चेत् कन्यां तस्मै प्रदास्यति ध्रुवं निर्वाणतां सद्यः स प्राप्स्यति च भारते। देवता बोले, यदि हिमालय शिव जी में अनन्य भक्ति पूर्वक शंकर जी को अपनी कन्या देंगे तो भारत में अवश्य ही निर्वाण पद प्राप्त कर लेंगे। अनंत रत्नाधारश्चेत् पृथ्वीं त्यक्त्वा प्रयास्यति रत्नगर्भाभिगा भूमिः मिथ्यैव भविता ध्रुवम्। यदि इन अनंत रत्नों से पूर्ण वे हिमालय वसुंधरा को त्याग कर चले जाएंगे तो निश्चय ही इस पृथ्वी का रत्नगर्भा यह नाम व्यर्थ हो जाएगा। अनंत रत्नाधारश्चेत् पृथ्वीं त्यक्त्वा प्रयास्यति रत्नगर्भाभिधा भूमिः मिथ्यैव भविता ध्रुवम्। स्थावरत्वं परित्यज्य दिव्य रूपं विधाय स कन्यां शूलभृते दत्त्वा शिवलोकं गमिष्यति। मैंने रिपीट किया है श्लोक, अर्थ भी रिपीट कर रही हूँ। यदि इन अनंत रत्नों से पूर्ण वे हिमालय वसुंधरा को त्याग कर चले जाएंगे तो निश्चय ही इस पृथ्वी का रत्नगर्भा यह नाम व्यर्थ हो जाएगा। स्थावर रूप को छोड़कर दिव्य रूप धारण कर और अपनी कन्या शूलधारी शंकर को देकर वे अवश्य ही शिवलोक चले जाएंगे। महादेवस्य सारूप्यं लप्स्यते नात्र संशयः तत्र भुक्त्वा वरान् भोगांस्ततो मोक्षमवाप्स्यति। उन्हें शिवलोक में सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी, शिवलोक में सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं। वहाँ अनेक प्रकार के श्रेष्ठ भोगों को भोग कर वे मुक्त हो जाएंगे। यहाँ देवता क्या बात कर रहे हैं ये तो सुनिए। ब्रह्मोवाच इत्यालोच्य सुरा सर्वे कृत्वा चामन्त्रणं मिथ प्रस्थापयितुम् इच्छस्ते गुरुं तत्र सुविस्मिता। ब्रह्मा जी बोले, यह कहकर वे सभी देवता इस बात का विचार करके विस्मित होकर परस्पर मंत्रणा करके बृहस्पति को हिमालय के पास भेजने की इच्छा करने लगे। ततः शक्रादयो देवाः सर्वे गुरुनिकेतनं जग्मुः प्रीत्या सविनया नारद स्वार्थ साधकः। हे नारद, तब इंद्रादि सभी देवता स्वार्थ साधन की इच्छा से विनम्र होकर प्रीति पूर्वक बृहस्पति के घर गए।
गत्वा तत्र गुरुं नत्वा सर्वे देवाः सवासवः चक्रुर्निवेदनं तस्मै गुरुवे वृत्तमादरात्। चक्रुर्निवेदनं तस्मै गुरुवे वृत्तमादरात्। वे देवता वहाँ जाकर बृहस्पति को प्रणाम करके आदर पूर्वक उन गुरु से सारा वृत्तांत कहने लगे। यहाँ पे आपको एक बात बता देती हूँ, बृहस्पति जो है वो देवताओं के भी गुरु है और शुक्रदेव जो है वो असुरों के गुरु है। गुरु शुक्र बृहस्पति देवताओं के गुरु है और सभी देवता भी बृहस्पति जी के पास गए हैं। आइए सुनते हैं। देवा उचुहु, यहाँ पे जो श्लोक पठन कर रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। गुरो हिमालय गृहं गच्छास्मत् कार्य सिद्धये तत्र गत्वा प्रयत्नेन कुरु निंदां च शूलिनः। देवता बोले, हे गुरु, आप हम लोगों की कार्य सिद्धि के लिए हिमालय के पास जाइए और वहाँ जाकर प्रयत्न पूर्वक शिव की निंदा कीजिए। शिव कल्याण, शिव शंभु, शिव शंकर, शिव महादेव, इनकी निंदा कौन कर सकता है? देखिए क्या बात हो रही है। आगे 2 श्लोक पठन साथ में है। पिनाकिना विना दुर्गा वरम नान्यम वरिष्यति अनिच्छया सुतां दत्वा फलं तुल्यं लभिष्यति। काले नैवाधुना शैल इदानीं भुवि तिष्ठतु अनेकरत्नधारं तं स्थापय त्वं क्षितौ गुरौ। पार्वती शिव के अतिरिक्त किसी अन्य का वरण नहीं करेगी, किसी अन्य को वर के रूप में प्राप्त नहीं करेगी, नहीं करना चाहेगी और वे हिमालय बिना इच्छा के ही अपनी कन्या पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करेंगे और शीघ्र ही इसका फल प्राप्त कर लेंगे। हे गुरु, हम लोगों की इच्छा है कि हिमालय भी पृथ्वी पर निवास करे, अतः आप अनेक रत्नों को धारण करने वाले उन हिमालय को पृथ्वी पर स्थापित कीजिए। यहाँ पे वसुंधरा जो है हमारी रत्नगर्भा है और हिमालय अगर पृथ्वी छोड़कर शिवलोक चले गए तो यहाँ पर शिवलोक में जाने के बाद उनको सभी दोषों से मुक्ति तो मिल ही जाएगी हिमालय को, परंतु हमारी पृथ्वी धरा जो है वो रत्नगर्भा नहीं कहलाएगी। ये एक चिंता की बात है और उसके लिए पृथ्वी पर ही हिमालय को स्थापित कीजिए, ऐसा देवों का अपने गुरु बृहस्पति जी से कहना है। इससे आगे क्या होता है भले हम जानते हैं, परंतु श्लोक सहित जरूर सुनेंगे, कल सुनेंगे। सुनते रहिए, शेयर करते रहिए। शिव पुराण है हमारा पुराण है। शिव शंभु शंकर हमारे पुराण है, सुनिए। चलिए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर